और रटने की जहाँ तक बात रही, तो बायो में जो बेटा फील से पढ़ता है, समझ के पढ़ता है, उसे कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैथ्स वाले अपने उसमें अपना एक्स ही ढूंढते रह जाते हैं। याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है। राइट, बदलना पड़ता है। राइट, कि देना होगा। आप कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूँ आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन ना आए, तो पागल बन के रहो, शुद्ध पागल। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। प्यारा सा दिल है तुम्हारा, प्यारा सा दिल है तुम्हारा, मासूम सा चेहरा है तुम्हारा। ठीक है, प्यारा सा दिल तुम्हारा, मासूम सा चेहरा तुम्हारा, मीठी सी मुस्कान। ये तो हुई मेरी बात, ये तो हुई मेरी बात। तुम बताओ कैसे हो आप? ठीक है, तुम बताओ कैसे हो आप? समझ गए? ये मेरी तारीफ कर रही थी, तुम्हारी नहीं कर रही थी। और जब भी लड़की देखने जाओ तो शीशा भी लेकर जाओ। एक बार लड़की को देखो, एक बार अपना भी शीशा चेहरे में देखो। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो, तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिखमंगे, हमारे अब्बा भिखमंगे। और लड़कियों से मैं कहूंगा कि अगर तुम दहेज प्रथा को खत्म करना चाहती हो, तो जमकर पढ़ो, सिलेक्शन लो, तुम दहेज लो, बेरोजगार लड़कों से शादी करो, हाउस हस्बैंड का कॉन्सेप्ट शुरू करो। कितना क्या चाहिए इनको लड़कों को? एक पैकेट बड़ी गोल्ड फ्लेक बस महीने में दे दो, 5,000 10,000 रुपए। ये ले जरा, ये ले। है नहीं मालकिन नहीं, हाँ ये ले 5,000 रख ले, गोल्ड फ्लेक गोल्ड मंगा लेना, आराम से रहियो, बच्चे को स्कूल छोड़ दिया करो कायदे से। तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी सामाजिक स्थिति को बदल सकता है। कानून कभी नहीं बदलेगा इस देश में। मैंने ये सीखा है मेरे उस समय में कि अगर आपका जिंदगी में कोई साथ देगा, तो वो आपके माता पिता हैं, और जीवन में कोई आपका नहीं है। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। काम निकलने के बाद दुनिया भगवान को भूल जाती है। हम और आपकी डेगची के मसाला है। हर बारिश के बाद छाता बोझ लगने लगता है कि नहीं? दुनिया का एक ही उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, बाकी दूर से ही सलाम। हमसे एक आदमी पूछे आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे कि नर्क में? तुम कहे नर्क में। तो पूछे काहे? तुम कहे हमारा सारा दोस्त वहीं मिलेगा। लड़कों का जीवन में बताता हूँ, तुम अगर सफल नहीं हुए ना, तो दुनिया नहीं पूछती है। जिस लड़के के पास पैसा नहीं है, जिस लड़के के पास कैरियर नहीं है, जिस लड़के का जीवन में अच्छा मार्क्स नहीं आया, उसको दुनिया कोई नहीं पूछती है। तुम्हारे दोस्त भी तुम्हारे पर थ्रू करके निकल जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों सेल्फिश बनो, अपने लिए मेहनत करो, तब तुम्हें आज में बहुत लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि मैं सक्सेस हूँ। समझ मेरी बात को? तो मेहनत करना मेरे बच्चे, ठीक है? भाई मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि जो मुंह पे कहते हैं भाई और पीठ पीछे करते हैं बुराई, ऐसे दोगलों को दूर से ही मेरी राम राम है। जो बाहर से तो आदमी है, लेकिन अंदर से है लुगाई। टॉपर पता है कैसे पढ़ाई करते हैं? टॉपर ना अपने डिस्ट्रैक्शन टाइम को प्लान करते हैं। टॉपर क्या करते हैं? इंस्टा रील चलाते हैं, यूट्यूब शॉर्ट चलाते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। टॉपर्स भी डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, बट वो एक डिस्ट्रैक्शन टाइम सेट करके रखते हैं कि रात को सोने से पहले आधे घंटे, मतलब 10 से 10:30, ये वाला जो टाइम है, उसमें क्या करेंगे हम? आधे घंटे के लिए इंस्टा रील चला लेंगे, यूट्यूब शॉर्ट चला लेंगे, बस आधे घंटे के लिए। अब इससे क्या होता है? इमेजिन करो आप 2 बजे पढ़ाई कर रहे हैं, आपके दिमाग में आया कि यार फोन चला लेता हूँ, फोन चला लेती हूँ। तभी आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि यार नहीं, ये टाइम तो मेरा पढ़ाई का है। डिस्ट्रैक्शन टाइम क्या है? मेरा डिस्ट्रैक्शन टाइम तो रात को है ना, तो फोन तो आराम से रात को चलाएंगे, अभी नहीं चलाना। एक बात याद रखना, गम बहुत है, खुलासा मत होने दो, मुस्कुरा देना और तमाशा मत होने दो। अगर मैं जिद पर आ जाऊं
तो पलट कर भी ना देखूं। अभी आप हमारे सब्र से वाकिफ ही कहाँ। थोड़ा सा मुस्कुराने से जब फोटो सुंदर आ सकती है, जिंदगी भर मुस्कुराते रहो, जिंदगी क्यों नहीं अच्छी आएगी। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। और जहाँ पे इज्जत ना हो वहाँ पे मैं रुकता नहीं, और जहाँ पे मेरी गलती ना हो वहाँ पे किसी के बाप के सामने मैं झुकता नहीं। जो काम आसानी से हो सकते हैं वही काम सब करने में लगे हैं, लेकिन मैं वो काम करने में लगा हूँ जो काम कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरी सफलता में भी समय ज्यादा लगेगा। थोड़ा सा सब्र रखना और फिर मेरी सफलता का शोर देखना। गरीब का कोई नहीं होता है, सच बोले गरीबों का तो सिर्फ कृष्ण होता है। ऐसे तू मेरे टाइप का है नहीं। तुम्हें पता है खूबसूरत लड़कियां पागल होती है। मेरे को तेरे से प्यार व्यार नहीं है, और दिखने में भी तू मुझे ठीक ठाक एवरेज लगी। जब करियर पे फोकस करना हो तो लड़की से दूर होना पड़ता है। साल का आखिरी महीना चल रहा है, किसी का दिल दुखाया हो तो माफ करना। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना। आएगा गजब नतीजा, अखबार देख लेना। इस बार मेरी कलम की रफ्तार देख लेना, और तुझे अपने ही आंखों पे यकीन नहीं होगी। रिजल्ट मेरा एक बार नहीं बार बार देख लेना। बाहर निकलकर ओरिजिनल जीवन में लड़ाई लड़ना, संघर्ष करना और एक मुकाम बनाना। सहारना सीखो, हर कष्ट को गले लगाना सीखो, हर संघर्ष को रौंदना सीखो। अरे बिल्ली कुत्ते की तरह रो करके मर जाना ये मनुष्य जन्म नहीं। किसी को इतना मजबूत मत बनाओ कि तुम्हारा ही साम्राज्य खत्म कर दो। जैसे हमारी पड़ोस की आंटी ने मुझसे कहा कि अवध, मैंने कहा जी आंटी। बोले मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने छोड़ दिया, मैं उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। उन्होंने मुझसे कहा मेरे बेटे को स्कूल छोड़ दो। मैंने कहा मैं तो अपनी माँ की बात नहीं सुनता, तुम्हारी क्यों सुनूंगा। अब वो मेरी बुराई करने लगी। इस देश में, इस दुनिया में खासकर, आप जिसके इंटरेस्ट के में हैं आप उसके लिए अच्छे हैं। हमें और जोश आना चाहिए। आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। रात दिन पढ़ाई करो, ब्रह्मचर्य से रहो, भगवान का नाम जप करो, माता पिता की आराधना करो। कौन सी उन्नति जो तुम्हारे चरण न चूम ले। तुम सन्यासी हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको प्यार करने लगी, और ना हो पाए तो एक बार ट्राई करके देखो। नफरत हमेशा तुम्हारी योग्यता से होती। डरना नहीं, झुकना नहीं, और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो। भगवान से बड़ा कोई नहीं। इसलिए हमेशा याद रखेगा, 2 नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। तुमने एक चीज नोट करी है ना कि ये मोबाइल फोन्स के जब हम गेम खेल रहे होते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, इंस्टाग्राम की रील तक चलाते हैं, तब हमें नींद नहीं आती, और जैसे ही पढ़ने बैठेंगे अचानक से नींद आएगी। क्यों? बिकॉज पढ़ाई बोरिंग होती है। चटनी पंजाबी नहीं फसनी तेरे तो एक। आयुष बेटा लिख रहे हैं अनुष्का आई लव यू। क्या बात है। अगर आपने आयुष बेटा साइंस को भी प्यार किया होता, अगर आपने बेटा साइंस को भी प्यार किया होता, तो आज आपको बाहर की दुनिया में प्यार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और आयुष बेटा वो लाइन याद रखना कि जब मोबाइल का वाईफाई और उसके रिप्लाई स्लो हो जाएं, तो दोनों का एक ही मतलब है कि डिवाइस एक से ज्यादा डिवाइसेस से कनेक्टेड है। ये अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन क्या हो सकता है? हाँ, हो जाए तो गिल्ट पे जाने की जरूरत। लड़कों लड़कियों दोनों बोल रहा हूं, ये हो सकता है, इस उम्र में ये होता है, ये साइंस कहती है ना। लड़कों अगर तुम्हें ये नहीं हो रहा है, साले तुम लड़के नहीं है। पूरी क्लास में एक ऐसा होता है ना इंसान जो कि बोलता है कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा,
बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, और जब रिजल्ट आता है तो वो टॉप कर जाता है। तो आपको ढूंढना है गद्दार कौन है, गद्दार। गद्दार ढूंढो बेटा, गद्दार ढूंढो। चल रौंदना सीखो। अच्छा, अगर आपका फोन आपको रोस्ट कर पाता तो क्या बोलता? मेरे को ज्यादा मत देख, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। बात सच्ची है मगर थोड़ी सी कड़वी है। इस दुनिया में सभी की जिंदगी होती है। किसी की जिंदगी छोटी होती है तो किसी की बड़ी होती है। किसी के सर पर मौत मंडरारी होती है तो किसी के दरवाजे पर मौत खड़ी है। कल का सूरज कौन देख पाएगा कौन नहीं देख पाएगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। इसलिए जिससे आप मुंह फुलाकर बैठे हुए हो तो उनको गलत फहमियों का शिकार मत बनाइए। दिल के रिश्ते हैं, गलत फहमियों से इनको तोड़िए मत, क्योंकि गलत फहमियों की गांठ आप जितनी जोर से लगाएंगे वो टूट जाएगी। हो सकता है कि जिससे आप बात करना चाह रहे हो वो कल रहे ना रहे। इसलिए अपने रिश्तों को इतना मजबूत रखिए कि ठीक है थोड़ा सा मनमुटाव होता है, मानते हैं, लेकिन उसको इतना भी लंबे समय तक मत खींचिए कि बाद में आपको पछतावा हो, क्योंकि ये वक्त की रेत है, कब हाथों से फिसल जाए कुछ नहीं पता। आप आवाज लगाते रह जाएंगे